Hello everyone. I hope you all are fine. So let's see. Today we are going to discuss about the chapter lines and angles. ठीक है. So well lines and angles में मैं पूरी एक्सरसाइज कवर नहीं कर रही हूँ. सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मे बी जो एग्जाम में आ सकते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे. ओके. So let's start with the first question. Just a minute. Okay. So this is the first question here. ठीक है. सो व्हाट्स द क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.1. 6.1 का ये क्वेश्चन है. तो इसमें क्या है, आपको एक फिगर गिवन है. ओके. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका. लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. ठीक है. आप देखो एक्स वाई और जो एम एन लाइन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. एंड पी ओ वाई वाला एंगल आपको गिवन है. इट इज 90 डिग्री. आपसे पूछा है इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना होगा कि कैसे आप इस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इफ यू विल टेक बी और सी. बी और सी अगर आप यहाँ पर पे लें सो यू कैन सी कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो अगर बी की वैल्यू पता हो सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. बट अब उसके लिए तो आपको बी पता होना चाहिए. बी तो नहीं पता है. आप क्या कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए रेशियो बी का जो आपको रेशियो पार्ट गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3. ठीक है. अब आप इस रेशियो के साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए. ठीक है. वेरिएबल इन द सेंस एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग कि जो ए वाला पार्ट है दिस इज इक्वल टू 2x. मैं इसके साथ x वेरिएबल ले रही हूँ. ठीक है. सेम एज बी वाला क्या हो जाएगा. अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर आप एक्स ले रहे हैं तो दूसरे वाले पार्ट में भी एक्स ही लीजिए. उसमें आप वाई नहीं ले सकते. वेरिएबल सेम लेना है. ठीक है. तो मैंने कहा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एक्स. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. आप क्या होगा आप लोग देखिए. आपके पास क्या गिवन है. एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. ये 90 डिग्री गिवन है. अच्छा लाइन तो आपके पास जो एक्स ओ वाई है ये भी स्ट्रेट लाइन है. और यहाँ पर पे ये वाला अगर पी ओ वाई वाला 90 डिग्री है तो आपके पास एंगल पी ओ एक्स जो होगा ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी देख सकते हैं पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. है ना. इसको भी तो आप लोग लीनियर पेयर बोल सकते हैं. ठीक है. लीनियर पेयर मैंने शॉर्ट में एलपी लिख दिया है. अच्छा पीओ एक्स नहीं पता है. वैसे तो पता चल रहा है कि पीओ वाई 90 है तो ऑब्वियसली पीओ एक्स भी 90 है. बट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. देन एंगल पीओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब इससे क्या फायदा होगा. देखिए ए रेशियो बी है ना, वो वाला पार्ट पीओ एक्स में ही तो है. तो अब आप लोग क्या करेंगे. आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं ए प्लस बी. ठीक है. जो आपका एंगल ए है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट. अब आपके पास ए और बी की तो वैल्यू है. वो क्या है. ए की वैल्यू इज 2x प्लस बी की वैल्यू क्या है. इट इज 3x. एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप इसकी हेल्प से ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा. 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट. अब क्या होगा. आप x इज इक्वल टू 90/5 कर सकते हैं. ठीक है. कितना हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. x की वैल्यू इज 18 डिग्री. ठीक है. अब ये x की वैल्यू आ गई है. अब आप इजीली यहाँ पर पे क्या कर सकते हैं. ये जो आपके पास वैल्यूज थी 2x है ना, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है. दिस इज 18. अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम एज 3 × 18. ठीक है. तो कितना हो जाएगा. 18 2 ज़ा 36. इट मीन 36 डिग्री. 18 3 ज़ा 54. ठीक है. ये आपके पास वैल्यूज आ गए. अब फाइनली अब आप क्या करेंगे बी और सी. ठीक है. इनको प्लस करके अभी मैं यहाँ पर कॉर्नर पे कर रही हूँ. बी प्लस सी. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो जाएगा. वाई. रीजन. रीजन इज लीनियर पेयर. ठीक है. एलपी का मतलब मैं यहाँ पर पे लिख देती हूँ. पता चला अभी आप लोगों को किसी किसी बच्चे को कंफ्यूज हो जाए. ठीक है. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है. जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर वो एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए. अभी बी की वैल्यू तो पता है. दिस इज 54 डिग्री प्लस एंगल सी. अच्छा ये 54 है. हाँ ठीक है. 540 सा दिखाई दे रहा है. जस्ट अ मिनट इरेज कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज 54
डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 50, 180 में से 50 माइनस करो पहले, तो 130, 130 में से आप 4 और माइनस कर लो, सो इट वुड बी 126। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पर पे क्या आ गया है? 126, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।